अच्छा तो गाइस कल की पॉडकास्ट के अंदर हमने जिक्र किया था कि हम लोग ज़रूर बात करेंगे कि हर टीम के एनालिसिस के हवाले से और टीम के अंदर कौन कौन से प्लेयरों ने खेला, कौन कौन से प्लेयरों ने नहीं खेला। इस साल जो T20 जो ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, साथ ही साथ आपके एशिया कप आ रहा है 50 ओवर का, उसके अंदर टीम की सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। हम एनालिसिस करने वाले कोई भी नहीं होते, हम सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट्स या आपको ऑप्शंस बताएंगे कि पाकिस्तान ने 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर जब इंडिया में मैचेस हुए थे तो किस तरीके की टीम या स्क्वाड सेलेक्ट करी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान आउट परफॉर्म करते हुए 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। और आज क्या करेंगे, अब क्या स्क्वाड होना चाहिए, आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, बेस्ट ऑप्शंस, इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है फहाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट एक्स्ट्रा कवर। जी गाइस, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2011 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड के बारे में। 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर जो स्क्वाड था उसमें अगर आपने देखा हो तो आपकी टीम जो थी उसके अंदर ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग अटैक और स्पिनर, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, और साथ साथ आपके पास टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर पूरा सेट था। टॉप ऑर्डर के अंदर आप जो यहाँ से सेलेक्ट करके लेके गए थे वो हमारे पास पाकिस्तान के पास 3 ऐसे ऑप्शंस थे जो कि ओपनिंग कर सकते थे: कामरान अकमल, अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज़। और मोहम्मद हफीज़ साथ ही साथ बैटिंग के साथ साथ आपके बॉलिंग के ओपनिंग के अंदर ऑप्शन भी थे जो कि ऑफ स्पिनर थे, ऑलराउंडर की कैटेगरी में आ रहे थे। वन डाउन आपके पास आते थे डायरेक्ट यूनुस खान, उसके बाद आते थे मिसबा उल हक, असद शफीक, उमर अकमल, शाहिद अफरीदी एज एन ऑलराउंडर, देन अब्दुल रज़ाक, देन यू हैव फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस ऑफ जुनैद खान, वहाब रियाज, शुएब अख्तर, उमर गुल। स्पिनर के अंदर सईद अजमल। तो आपके पास कैटेगरी जो थी वो एक बड़ी थी 15 का जो इसका, और सॉरी हमारे पास स्पिनिंग के अंदर, स्पिनर्स के अंदर जो थे दो स्पिनर थे, एक राइट आर्म ऑफ स्पिन था और एक लेफ्ट आर्म नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स स्पिन था अब्दुल रहमान की सूरत में। तो आपके पास जो ऑप्शंस थे पाकिस्तान की टीम के पास वो काफ़ी सारे थे, जिसके अंदर फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस देखो तो आपके पास शुएब अख्तर, सोहेल तनवीर भी था, उमर गुल, वहाब रियाज, जुनैद खान। 5 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस पाकिस्तान यहाँ से लेके गया था। एक अब्दुल रज़ाक था आपके पास जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर प्लस लोअर ऑर्डर के अंदर फिनिशर का किरदार अदा कर सकता था। शाहिद अफरीदी कैप्टन भी थे, राइट आर्म लेग स्पिन मेन प्रीमियम बॉलर की तरीके से आप उनको सेलेक्ट यूज़ कर सकते थे और फिनिशर का रोल भी अदा कर सकते थे। सईद अजमल ऑफ स्पिनर थे, बैटिंग ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब्दुल रहमान को सिलेक्शन बहुत ना होने के बराबर हुई, आई थिंक 1 या 2 मैच ही उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर खेले थे। इसके अलावा ओपनिंग के अंदर अहमद शहजाद ने कुछ मैच खेले, कामरान अकमल के साथ ओपन किया, हफीज़ के साथ ओपन किया या कामरान अकमल के साथ, लेकिन फिर चले नहीं तो ज़्यादातर कामरान। तो अगर आप वो वाला स्क्वाड देखें जो कि ऑलरेडी 2011 के वर्ल्ड कप में आउट परफॉर्म किया था, और पाकिस्तान वो वाहिद टीम थी जिसने 1999 वर्ल्ड कप के बाद 2003 का मतलब 99 वर्ल्ड कप के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम किसी से हारी थी ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर मैच, दैट वाज फ्रॉम पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस के अंदर। उसके बाद सारे मैचेस जीतते हुए, सेमीफाइनल जीतते हुए फाइनल जीती थी। 2003 के वर्ल्ड कप में पूरा वर्ल्ड कप अनबीटन थी ऑस्ट्रेलिया। 2007 का वर्ल्ड कप आया, टोटल वर्ल्ड कप खेला, अनबीटन थी, ऑस्ट्रेलिया जीती। लेकिन 2011 के वर्ल्ड कप में भी जब तक पाकिस्तान का सामना नहीं हुआ था अनबीटन थी, और फिर ग्रुप स्टेजेस में जब पाकिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ तो पाकिस्तान ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो अगर आप गैप देखो और डोमिनेंसी देखो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की, तो 1999 से 2011 तक अगर आप देखो तो 99 का वर्ल्ड कप मतलब जब हराया वो अगर हटा दो तो बीच में 2003 और 2007 का वर्ल्ड कप, और 2011 के वर्ल्ड कप में आके फिर हमसे वापस आ रहे। तो अगर 1999 और 2011 का वर्ल्ड कप आप हटा दो तो बीच में 2 ऐसे वर्ल्ड कप हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया अनबीटन रही, एक मैच भी नहीं हारी। तो भाई ये वही टीम थी जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस करा था। तो अब हम इस टीम को देखते हुए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अच्छा, उस वक्त भी हमारे पास 3 ओपनर के ऑप्शंस थे, आज भी मेरे ख्याल से हमारे पास 3 ओपनिंग ऑप्शंस है। उस वक्त तीनों राइट हैंडेड बैट्समैन थे, अब हमारे पास तीनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। बस फर्क सिर्फ एक है कि उस वक्त हमारे पास एक ओपनर ऐसा था मोहम्मद हफीज़ जो कि ऑलराउंडर कैटेगरी में आता था। इस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसा ओपनर नहीं। तो आई थिंक द ओपनर्स वी हैव फॉर द सिलेक्शन इज शान मसूद, फ़खर जमान, इमाम उल हक। अच्छा, अगर फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आ जाए तो वन डाउन पे आते थे यूनुस खान, अब आएंगे हमारे बाबर आजम। उसके बाद हमारे पास थे मिसबा उल हक, असद शफीक, उमर अकमल। ये 3 आपके पास ऑप्शंस होते थे जिनमें से कोई 2 खेल रहे होते थे और बाज़ों का तीनों ने भी खेला है। तो इस वक्त हमारे पास ऑप्शंस कौन से? अब्दुल्ला शफीक, क्या वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे? नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान 4 पे खेलेंगे, 5 पे खेलेंगे, 6 पे खेलेंगे, किसी को नहीं पता। इफ्तिखार अहमद, आपको नहीं मालूम किस पे खेलेंगे। और एक हमारे पास एक मिस्ट्री प्लेयर है
जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मैंने उसको खेलते हुए शुरू में जब वो आए और वो बड़े धान पान से थे और यंग थे और उन्होंने खेला बड़ा अच्छा। उनको मिसबा ने एज एन ऑलराउंडर बनाने की भी कोशिश की थी, वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करते थे। और आपने उनको 2015 के वर्ल्ड कप में देखा होगा और 2019 के वर्ल्ड कप में भी देखा होगा। और जी हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 2023 के वर्ल्ड कप में दोबारा से उनके चांसेस ब्राइट होते जा रहे हैं। दैट इज हारिस सुहेल, middle order batsman, a solid technique, solid batsman, can hit a ball as well a long way, plus he can be an anchor, he can play an anchor role in the inning as well. So I think आपके पास ये ऑप्शन भी, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अच्छा, अगर आपके पास इसके बाद बात करें तो आपके पास उस वक्त आपके पास ऑलराउंडर्स के अंदर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था अब्दुल रज़ाक और एक था आपके पास लेग स्पिनर ऑलराउंडर जो कि था शाहिद आफरीदी, हमारे कैप्टन। लेकिन इस वक्त हमारे पास ऑप्शंस के अंदर 3 ऑप्शंस हैं, आई थिंक 3 मिनी 5 ऑप्शंस हैं, यस, जिनमें से 3 ऑप्शंस स्पिन के हैं। वन इज मोहम्मद नवाज, लेफ्ट आर्म स्पिनर, कैन बी वेरी हैंडी, जो कि हमने T20 वर्ल्ड कप में देख लिया था 2021 के, कि वो 2022 के वर्ल्ड कप में कि ही कैन बी वेरी हैंडी एज वेल, एशिया कप में भी देखा था। तो मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म लोअर ऑर्डर बैट्समैन। शादाब खान राइट हैंड स्पिनर, लेग स्पिनर, जो कि हमने देखा था कि 2011 के वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी ने क्या तबाही मचाई थी, बहुत अच्छा इंडिया की पिचेस के ऊपर खेल के परफॉर्म करके। आई थिंक शादाब खान कैन बी अ वेरी ट्रम्प कार्ड एंड ही इज ऑल्सो आवर वाइस कैप्टन एज वेल इन द वाइट बॉल क्रिकेट। सो शादाब खान एंड देयर इज़ अनदर वन जो कि शायद आपके ऑलराउंडर भी है और आपकी जिस तरह मोहम्मद हफीज़ 2011 के वर्ल्ड कप में ओपन में बॉलिंग करा लेता था, लेफ्ट हैंडेड स्पेशलिस्ट माना जाता था, इस तरह आई थिंक इमाद वसीम आपके पास ऐसा स्पेशलिस्ट है जो कि अब यूजुअली बहुत सारी टीम के पास राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है। तो राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन के लिए इमाद वसीम कैन बी अ थ्रेट विद द न्यू बॉल। स्किड होती है बॉल पड़ के अंदर आती है, विद द आर्म एंगल भी उनका ऐसा लगता है कि वो टर्न होगी लेकिन टर्न होती नहीं है, और ऑड वन जो है वो टर्न हो जाती है, और जब टर्न होती है तो बैट्समैन फिर जो है वो घबराहट का शिकार हो जाता है कि कौन सी बॉल टर्न हो जाएगी और कौन सी बॉल स्ट्रेट आएगी, दे नेवर नो एज वेल। सो यू हैव 3 ऑप्शंस फॉर दिस। एंड फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस में यू हैव फ़हीम अशरफ, जिन्होंने काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेली, एंड देयर इज़ अनदर वन मोहम्मद वसीम को मैं वैसे फास्ट बॉलर में ही ज़्यादा गिनता हूँ, ही इज़ नॉट एन ऑलराउंडर, बट पाकिस्तान में PSL के अंदर उन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंसेज दी हैं, तो आई थिंक ही कैन बी अ लिटिल हैंडी एज वेल। इसके अलावा अगर आप आ जाएँ तो उस वक्त पाकिस्तान के पास जो है वो प्योर स्पिनर के ऑप्शन के अंदर एज एन सईद अजमल और अब्दुल रहमान गए थे। इस वक्त आपके पास प्योर स्पिनर के ऑप्शन में कौन है? दैट इज़ जाहिद महमूद, अबरार अहमद, उसामा मीर एंड द ग्रेट अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर। आपके पास 4 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि चारों के चारों इत्तेफाक की बात हैं लेग स्पिन बॉलर। आपके पास एक भी अच्छा ऑफ स्पिनर शायद इस वक्त नहीं मौजूद, आपके पास एक भी ऐसा बॉलर नहीं मौजूद जो कि ऑफ स्पिन या दूसरा के ऊपर काम कर सके। लेफ्ट आर्म बॉलर के अंदर आपके पास नुमान अली, जो आई डोंट थिंक सो कि हमारा इस वक्त कोई भी प्लान है उनको अपने वनडे या वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर उनको यूज़ करने का, तो देयर इज़ नो वन। फास्ट बॉलिंग के अंदर उस वक्त हमारे पास प्लेयर्स थे, इस वक्त भी फास्ट बॉलिंग का यूनिट हमारा बहुत स्ट्रांग है, जिसके अंदर आपके पास, मैं अगर वापस से गिनना शुरू करूं तो आप मोहम्मद वसीम को गिनेंगे एज एन फास्ट बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, एहसानुल्लाह, शाहनवाज दहानी, मोहम्मद हसनैन, और आई थिंक देयर इज़ अनदर प्लेयर जिसको हम गिन सकते हैं जो कि शायद आई एम नॉट 100% श्योर, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट का हिस्सा शायद बन सकते हैं। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है अभी एशिया कप के अंदर भी, और आई डोंट रिकॉल हिज नेम। बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के, राइट हैंड फास्ट बॉलर, और मेरा ख्याल है कि शायद वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं, पाकिस्तान की टीम का। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में आपके पास 2-4 और ऑप्शंस भी हैं। आई थिंक आपके पास इस वक्त सऊद शकील हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, आगा सलमान कैन बी अ वेरी हैंडी प्लेयर। अब आपके पास आगा सलमान जैसे 2 प्लेयर्स हैं, आगा सलमान एंड इफ्तिखार अहमद, दोनों राइट आर्म ऑफ स्पिनर, लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, और लोअर मिडिल ऑर्डर में आने के बाद दे कैन हिट अ बॉल एंड दे कैन गाइड एन इनिंग्स एज वेल। आगा सलमान ने तो अपना लोहा मनवा दिया है टेस्ट मैच क्रिकेट में, लेकिन वाइट बॉल के अंदर इफ्तिखार अहमद को स्पेशलिस्ट माना जाता है, एक्सपीरियंस भी रखते हैं और एशियन विकेट्स पे खेलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी। तो आई बिलीव के शायद ब्राइट चांसेस उनके हैं, उनके नहीं हैं आगा सलमान के। इसके अलावा अगर आप विकेट कीपर के ऑप्शंस में देखें तो मोहम्मद रिजवान के अलावा
कि आप किसी और विकेट कीपर को लेकर जाएंगे? वी हैव ऑप्शन, वी हैव मोहम्मद हारिस हु कैन बी अ विकेट कीपर एंड वो एज अ फील्डर भी यूज़ हो सकता है। और क्या आप सरफराज को लेके जाएंगे और उसके एक्सपीरियंस को लेंगे? क्यों? क्योंकि स्पिन अच्छा खेलते हैं, स्वीप शॉट अच्छे मारते हैं। इंडिया के अंदर कुछ पिचेस जो हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छी सपोर्ट देते हैं। तो देर इज़ अ होल लॉट ऑफ प्लेयर्स, देर आर वेरी बिग पूल ऑफ प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान एज वेल। पिछले थोड़े दिनों के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो बहुत ज़्यादा अपने पूल ऑफ प्लेयर्स के ऊपर काम करा है, और जिस स्पीड से पाकिस्तान ने काम करा है वर्ल्ड कप के लिए और अपने T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो आई थिंक वी हैव अ चांस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप, और इवन इफ़ नॉट विनिंग द वर्ल्ड कप, टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट में आने के लिए हमारे पास गुंजाइश है। हमने 2011 के वर्ल्ड कप को देखते हुए ही 2023 के वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड के लिए आपको ऑप्शंस बताए हैं। अब अगर आप मुझसे बात करें कि व्हाट वुड बी योर बेस्ट 11 प्लेयर्स, तो मेरा अपना जो मानना है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद मैं चाहूँगा ये कि आप एज अ स्पेक्टेटर, एज अ फैन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट, आप लोग में से जो ऑब्वियसली जो देख रहा होगा मेरा ब्लॉग, वीलॉग, पॉडकास्ट, उनमें से हर कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं होगा। कुछ रिश्तेदार, ख़ानदान वाले भी ऑब्वियसली देखेंगे जस्ट टू गिव मी अ व्यू और वॉच टाइम पूरा करने के लिए, बिकॉज इट्स अ न्यू चैनल, रिलेटिवली वेरी न्यू चैनल। तो जो क्रिकेट का शौक रखते हैं अगर वो देखेंगे, तो उनसे मेरा एक सवाल है कि आप लोगों के लिहाज से पाकिस्तान की 15 का स्क्वाड नहीं, मैं 11 प्लेयर्स पूछूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, मैं स्टार्ट करूंगा नॉट फ्रॉम द टॉप बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। सही, तो आपके पास सबसे नीचे होंगे हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी। ये 3 प्लेयर्स को आप नहीं हटा सकते। 2 of them is a new ball specialist and the last one, Haris Rauf, is a death over specialist and middle overs में आपको विकेटें निकाल के दे सकते हैं। His pace can be very good और ये आपके लिए नए बॉल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उनका पेस है, एग्रेशन है, जिस तरीके की उनकी वैरायटी है, स्लोअर के अंदर, सब चीज़ के अंदर, डेथ के अंदर, डेथ बॉलिंग के अंदर काम का आ सकते हैं। साथ ही साथ यॉर्कर अच्छी करते हैं। कहीं पर डिफेंड करना हो आपके पास तो आपके पास फास्ट बॉलर्स होना लाजमी है, वो भी हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की पेस वाले। ये 3 प्लेइंग 11 में मेरे होंगे। लेकिन अगर किसी ऐसी टीम से पड़ता है या इनमें से कोई इंजर्ड होता है, तो अगर मेरा कोई नेक्स्ट ऑप्शन होगा, अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई शाहनवाज धानी है, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद वसीम है, एहसान उल्लाह, इन सब के अंदर आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि मैं मोहम्मद वसीम को सेलेक्ट करूँगा। रीज़न उनका ये है कि ही इज़ गुड इन फील्डिंग एज वेल, यॉर्कर बहुत अच्छी कराते हैं, इस वजह से। अच्छा, अब इसी से ऊपर, इन 3 से ऊपर अगर मैं देखूंगा तो मैं शायद सेलेक्ट करूंगा इमाद वसीम एंड शदाब। तो ये आपके 5 प्लेयर्स आपके पूरे हो गए। सही है, जो यही 5 प्लेयर्स आपके बॉलिंग ऑप्शंस भी होंगे। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन होगा उससे ऊपर जो आएंगे, शदाब से ऊपर आएंगे, वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल। आई थिंक वहाँ पर उस जगह पर मोहम्मद हारिस को आना चाहिए एज अ फिनिशर, और वो आपके सेकंड विकेट कीपिंग ऑप्शन भी हो सकते हैं कंकशन वगैरह की सूरत के अंदर, और वो फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, और इस वजह से उसके ऊपर जो है वो आना चाहिए एज़ पर माय पॉइंट ऑफ व्यू आगा सलमान, उनके ऊपर इफ्तिखार, उनके ऊपर मोहम्मद रिजवान, उनके ऊपर बाबर आजम, उनके ऊपर फ़खर जमान एंड इमामुल हक। तो आई थिंक दैट वुड बी माई 11, जिसके अंदर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, फ़खर, इमाम। अब टॉप से चलते हैं। ऑब्वियसली आप लोग को शायद नीचे से लेके जाने में या बॉटम टू टॉप समझाने में शायद 11 सेलेक्ट करनी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बॉलर्स बताया, बैट्समैन बताया, ये सब इस तरीके से लेकर चला। मैं टॉप से अगर बताऊँ तो इमाम, फ़खर ओपन करेंगे, 1 डाउन पे बाबर आएगा, सेकंड के ऊपर 4थे नंबर पे रिजवान आएगा, 5वें नंबर के ऊपर इफ्तिखार आएगा, 6ठे नंबर के ऊपर आगा सलमान आएगा, 7वें नंबर के ऊपर आपके अल्लाह भला करे मोहम्मद हारिस आएगा, 8वें नंबर के ऊपर शदाब, फिर इमाद, 9 के ऊपर, तो 10 और 11 2 प्लेयर रह गए। इसका मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया। तो आई थिंक इनमें से मुझे किसी को निकालना पड़ेगा, या तो इफ्तिखार को निकालना पड़ेगा या आगा सलमान को निकालना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से किसी को निकालने की बात हो तो आई बिलीव मैं इन दोनों को फिर नहीं निकालूंगा, मुझे मोहम्मद हारिस को बीच में से निकालना पड़ेगा, और इन सब के ऑर्डर को चेंज करने के बाद एक फास्ट बॉलर को नीचे को अकोमोडेट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मोहम्मद हारिस या
इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज़ में से किसी को सेलेक्ट करना हो तो ऑब्वियसली आई विल सेलेक्ट इमाद वसीम। आपके पास ओपन के अंदर बॉलिंग करा सकते हैं, इकोनॉमी बहुत अच्छी है उनकी, अच्छा बॉल स्किट करते हैं एंड ही कैन बी अ वेरी गुड हैंडी बैट्समैन इन द लोअर ऑर्डर फॉर हिटिंग एज वेल। इन इंडिया स्पेसिफिकली इन एशियन कंडीशंस ही इज़ वेरी गुड। सो आई बिलीव दैट इट वुड बी माई 11 प्लेयर्स फॉर द वर्ल्ड कप स्क्वाड एज वेल। एंड इसके अलावा बाकी के 4 प्लेयर्स जो कि रेस्ट के अंदर होंगे वो मोहम्मद हारिस, एहसानुल्लाह, मोहम्मद वसीम और चौथे पे सरफराज हो सकते हैं। मैं एक्सपीरियंस को साथ में लेके चलना चाहूँगा, तो आई थिंक दैट वुड बी माई 11 प्लेयर्स फॉर द वर्ल्ड कप। So guys, that is my playing 11 for the World Cup. Please comment below your playing 11 for the World Cup for Pakistan. This is not an analysis show. This is just my point of view, sharing it with you, and I want you to please comment down below and tell us your World Cup 11 team as well. And do like, share, and subscribe my channel. I would love you. I would love if you can ask your friends, family members as well to just subscribe my channel right now. I need subscribers. I need views. So या आई थिंक यहीं पर हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। गर्मी भी बहुत हो रही है, इस कमरे में एसी भी नहीं है, तो अल्लाह।